आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत फर्म या उत्पादक का संतुलन पढ़ेंगे। जैसे कीमत विश्लेषण में फर्म संतुलन की धारणा एक महत्वपूर्ण स्थान है। मांग को समझने के लिए जिस प्रकार उपभोक्ता के व्यवहार को समझना आवश्यक है, उसी प्रकार पूर्ति की व्याख्या में फर्म के व्यवहार को समझना आवश्यक होता है। वास्तव में फर्म के संतुलन को आधार बनाकर ही पूर्ति का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन किया जाता है। साम्य या संतुलन का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन में अनुपस्थिति तथा फर्म के साम्य का अर्थ उत्पादन की आर्थिक इकाई द्वारा ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जिसके परिवर्तन करने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। एक फर्म साम्य की स्थिति में तब कही जाएगी जब उसके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति ना हो। स्पष्ट है कि एक फर्म साम्य की स्थिति में तब होता है जबकि उसे अधिकतम लाभ या अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त कर रही होती है। इसका कारण यह है कि फर्म उत्पादन की मात्रा को परिवर्तित करके अपने लाभ को यदि बढ़ा सकती है तो वह ऐसा अवश्य करेगी, परंतु उत्पादन के जिस स्तर पर उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है उससे वह कहीं हटना नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे उनका लाभ घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। अतः स्पष्ट है कि फर्म का व्यवहार अपने लाभ को अधिकतम करना होता है और अधिकतम लाभ की स्थिति ही फर्म की साम्य अवस्था मानी जाती है। फर्म के साम्य की विश्लेषण की मान्यता है। साम्य की विश्लेषण की क्या मान्यता है? सबसे पहला है फर्म या उत्पादक का व्यवहार विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसके प्रत्येक फर्म अपने मौद्रिक लाभ को अधिकतम करने को प्रयत्नशील रहती है। फिर दूसरा है फर्म अपनी मौद्रिक लागतों को न्यूनतम बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। प्रत्येक फर्म यह चाहती है उत्पादन साधनों में उस सहयोग को प्राप्त कर लिया जाए जहां पर न्यूनतम लागतों पर अधिकतम उत्पादन संभव हो, जैसे कि कम से कम लागत पर हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। एक फर्म द्वारा एक वस्तु का ही उत्पादन किया जाता है। जैसे एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया, वो एक ही वस्तु का उत्पादन करेगा। उत्पादन के प्रत्येक साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, अतः प्रत्येक उत्पादन के साधन की कीमत स्थिर होती है। इसके अतिरिक्त यह भी मान लिया जाता है कि साधनों की सभी उपायां समान कार्य कुशलता वाली हैं। फर्म के साम्य की दो रीतियां हैं, कुल आगम तथा कुल लागत वक्रों की रीति तथा सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्रों की रीति। अब हम जानते हैं कि फर्म का समय साम्य की स्थिति में होती है जबकि वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है। अतः फर्म उत्पादन के इस स्तर का निर्धारण करेगी जिसके कुल आगम कुल लागत के बीच का अंतर सर्वाधिक हो, क्योंकि कुल आगम और कुल लागत के अंतर ही लाभ की स्थिति को बताता है। कुल लागत और कुल आगम को हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि TR और TC दिखाया गया है चित्र में, और चित्र में TR वक्र मूल बिंदु से आरंभ होकर जो इस बात का संकेत है कि उत्पादन की मात्रा शून्य पर कुल आगम शून्य होता है, और उसके विपरीत TC वक्र N बिंदु से आरंभ होता है जो वह यह बताता है कि उत्पादन की मात्रा शून्य पर है, फर्म को स्थिर लागतें उठानी पड़ती है। जिस तरह से हमने पहले भी पढ़ा था आगम और लागत में कि कुछ स्थिर लागतें हैं जिसको कि वहन करना ही पड़ता है, चाहे वह कंपनी चले या ना चले। फर्म के साम्य को देखने के लिए यह देखना होगा कि TR तथा TC वक्र मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पर है, क्योंकि वही यह फर्म के अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है। जैसा चित्र से स्पष्ट है कि उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था T बिंदु तक TC ज़्यादा है और TR से अधिक फर्म की हानि हो रही है। जिस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि फर्म जो है अधिक लाभ की स्थिति पर ही वह साम्य की स्थापित करेगा, क्योंकि जहां हानि होगी वहां पर वह नहीं रुकेगा। कुल लागत कुल आगम के बराबर, इसलिए T बिंदु को सम स्थिति बिंदु कहते हैं, कि जिसका अर्थ होता है कि न लाभ न हानि। T बिंदु के पश्चात अन्य T बिंदु के पश्चात जब उत्पादन बढ़ाया जाता है तो TR ज़्यादा होता है और TC से अर्थात कुल आगम और कुल लागत वक्रों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। यह स्थिति उत्पादन की OM2 मात्रा तक रहती है। स्पष्ट है कि उत्पादन की OM2 मात्रा फर्म साम्य की स्थिति में होगी, क्योंकि इस स्थिति में TR तथा TC वक्रों के बीच की लंबवत दूरी सर्वाधिक है, अर्थात यहाँ पर फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। इसलिए फर्म के उत्पादन का अंतर M2 से आगे बढ़ानी तो कुल लागत का अंतर घटने लगता है और फर्म को लाभ कम होने लगता है। इसलिए फर्म जो है इस स्थिति में ही साम्य की स्थिति उत्पन्न होगी। वह यही इतना ही उत्पादन करेगा, उससे अधिक नहीं बढ़ाएगा। यदि उत्पादन में बढ़ाता है तो उसे घाटे की स्थिति होगी, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य को कम करके उसे बेचना पड़ेगा, जिससे उसे हानि होगी।
अब यहाँ पर है टी आर और टी सी बराबर होते हैं, यदि उत्पादन ओ एम से अधिक बढ़ाया जाता है तो टी सी अधिक हो जाता है। जैसे कि हमने अभी तुम लोग को बताया कि फर्म को हानि होने लगेगी, टी आर वक्र यदि आगे बढ़ेगी तो ऐसा कदापि नहीं करेगी। फर्म वास्तविकता यह है कि फर्म OM2 मात्रा अधिक उत्पादन की स्थिति की हालत में नहीं करेगी। फिर फर्म के साम्य के लिए पहली शर्त यह है सीमांत आगम MR और सीमांत MC के बराबर होना चाहिए। फर्म उसी स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी और MR और MC बराबर होंगे। इसका कारण यह है कि उत्पादन एक निश्चित मात्रा पर जब फर्म का MR और MC ज़्यादा होता है तो फर्म उत्पादन की मात्रा को अधिक बढ़ाकर लाभ को बढ़ाने का प्रयास करती है, अर्थात फर्म साम्य की अवस्था में होती है। जब फर्म का सीमांत आगम सीमांत लागत से कम होता है तो फर्म को हानि होती है और फर्म अपनी उत्पादन मात्रा को घटाती है, अर्थात फर्म इस स्थिति में साम्य की अवस्था में नहीं होती है। इस कारण कहा जाता है कि उत्पादन जिस मात्रा में फर्म के आगम और लागत बराबर होते हैं वहीं फर्म साम्य की स्थिति में होती है। और संक्षेप में फर्म के साम्य के लिए पहली शर्त सीमांत आगम उसकी सीमांत लागत के बराबर हो। ये हम चित्र द्वारा यहाँ भी देखेंगे कि चित्र में एकाधिकार की एक दीर्घकालीन साम्य की स्थिति को दिखाया गया है, जबकि फर्म में लागत वृद्धि नियम लागू है। चित्र से स्पष्ट है कि फर्म में साम्य बिंदु E है, क्योंकि इस बिंदु पर MR बराबर MC के है। इस स्थिति में जब हम OM मात्रा उत्पादित करते हैं तो सीमांत आगम और सीमांत लाभ दोनों ही ME है। इस स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही है। इसका कारण यह है कि यदि फर्म OM से कम मात्रा उत्पादित करता है तो चित्र से स्पष्ट है कि सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक रहता है, अर्थात फर्म को लाभ की प्राप्ति होती है। फर्म उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएगी। यदि फर्म OM मात्रा में अधिक उत्पादन करती है, सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक हो जाती है, फर्म को हानि होगी, अतः अपने उत्पादन मात्रा को घटाएगी। फर्म के लिए OM मात्रा को उत्पादन करना ही सर्वाधिक लाभप्रद होगा, जहां पर की सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्र एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ से चित्र में स्पष्ट हो गया है कि जैसे कि हमने देखा था चित्र में कि AB तथा TC वक्र की स्पर्श रेखाएं CD एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात TR तथा TC वक्र के बीच की लंबवत दूरी सर्वाधिक है, अतः M2 मात्रा में फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। सीमांत आगम सीमांत लागत वक्रों की रीति। फर्म के दूसरे साम्य के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जिस बिंदु पर सीमांत आगम सीमांत लागत वक्र MC के बराबर हो, सीमांत लागत आगम वक्र नीचे से काटे, अर्थात तात्पर्य यह है कि साम्य बिंदु के पश्चात सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक होनी चाहिए। इस शर्त को पूरे हुए बिना अधिकतम लाभ प्राप्ति नहीं हो सकती। फर्म के साम्य की एक शर्त यह दशा के बाजार की सभी स्थितियों में लागू होती है, चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता हो या अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार। इसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें कि समांतर एक सरल रेखा के रूप में है। उसी से सीमांत लागत MC वक्र अंग्रेजी अक्षर U की आकृति में समान है और MC वक्र MR वक्र के दो बिंदुओं A तथा B को काटता है, अर्थात इस दोनों ही बिंदुओं की प्रथम शर्त अर्थात MR बराबर MC पूरी हो रही है। यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि फर्म किस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगी, A बिंदु पर या B बिंदु पर। वही अभी हमने देखा कि A बिंदु या B बिंदु पर साम्य की स्थिति होगी। तो यहाँ पर चित्र में हम देख रहे हैं कि A बिंदु पर MR बराबर MC अवश्य है, परंतु MC वक्र MR वक्र के ऊपर से नीचे काट रहा है, अर्थात दूसरी शर्त यहाँ पूरी नहीं होगी, जिसके अनुसार MC वक्र को नीचे से ऊपर काटता हुआ होना चाहिए। इस स्थिति में फर्म यदि OM1 से अधिक मात्रा में उत्पादन करती है तो चित्र से स्पष्ट है कि सीमांत लागत सीमांत आगम वक्र से कम रहती है, अर्थात फर्म को लाभ होता है। स्वाभाविक है कि फर्म को लाभ मिलने पर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएगी, अतः A बिंदु कदापि फर्म का साम्य बिंदु नहीं होगा। यदि B बिंदु को देखा जाए तो हम पाते हैं कि वास्तव में यह स्थिति ही फर्म की साम्य अवस्था है, क्योंकि B बिंदु पर फर्म MR बराबर MC के है तथा MC बराबर M वक्र के नीचे से काट रहा है, अर्थात B बिंदु पर साम्य की दोनों शर्तों को पूरी करता है। इसलिए यदि फर्म उत्पादन के बिंदु में BOM2 मात्रा आगे बढ़ाती है तो उसे हानि होगी, अतः फर्म B बिंदु पर ही अधिकतम लाभ प्राप्ति होगी। इस प्रकार फर्म उत्पादन की उस मात्रा के साम्य की स्थिति में होगी जहाँ पर MR बराबर MC तथा MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटते हैं। मतलब यहाँ पर शर्त ये है कि वक्र जो है वो नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ होना चाहिए, इसलिए B बिंदु पर उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। गृह कार्य है फर्म साम्य की अवस्था में कब मानी जाती है। दूसरा है फर्म के साम्य का अर्थ एवं साम्य विश्लेषण की
मान्यताएं बताइए। तीसरा है सीमांत आगम एवं सीमांत लागत वक्रों की रीति से फर्म के सामी की व्याख्या कीजिए।